welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. क्या शिल्पा शेट्टी ने दिखाया एटीट्यूड टू मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू? क्या है रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की वेडिंग डेट? क्यों नेटिजन्स ने कहा बॉलीवुड सेलेब्स को रामचरण से सीखना चाहिए? तीसरा बंदा है चंडीगढ़ से. शिल्पा शेट्टी को किया गया सोशल मीडिया पर ट्रोल. मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू पर एटीट्यूड थ्रो करने पर लोगों ने किया शिल्पा शेट्टी को ट्रोल. बादशाह और शिल्पा शेट्टी ने दिया हरनाज कौर संधू को एटीट्यूड. शिल्पा शेट्टी के रियलिटी शो पर पहुंची मिस यूनिवर्स हरनाज कौर संधू. इस शो को शिल्पा शेट्टी के अलावा बादशाह, मनोज मुंतशिर और किरण खेर जज करते हैं. ये दृश्य फ्रेश फ्रॉम इंडियाज गॉट टैलेंट. अमीरी हद है. ये देखिए. आपको बता दें, इस शो से आए कई वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल हुए, जिसमें हरनाज कौर संधू was seen grooving with judges. लेकिन इस शो के एक वीडियो ने सबका ध्यान खींच लिया. या ये कहें कि बादशाह और शिल्पा शेट्टी को बुरी तरह से सोशल मीडिया पर ट्रोल करवा दिया. दरअसल जब हरनाज कौर संधू जजेस से मिलने उनके पैनल की तरफ गईं, तो शिल्पा शेट्टी ने उन्हें इग्नोर कर दिया और वो अपनी सिस्टर शमिता शेट्टी को हग करती दिखी. वहीं बादशाह ने जिस तरह मिस यूनिवर्स को ग्रीट किया, वो लोगों को लगा बिल्कुल फेक और नॉन इंटरेस्टेड. इस वीडियो पर रिएक्ट करते हुए लोगों ने लिखा, "These judges lack basic manners. So fake and non interested. इतनी अच्छी लड़की है हरनाज, देश का नाम किया है, कोई रिस्पेक्ट कुछ नहीं. Shameful." The second one mentioned, "What's with their faces? Such fake expressions." The third person wrote, "What's wrong with them? Seriously, dude, it's clearly visible that they are giving fake expression." The fourth one mentioned, "This girl did so much for the country, brought back the crown after 21 years. And look at the judges' reaction. It looks so fake and they seem not at all interested to greet and meet her." The fifth person commented, "I thought I was the only one who thought these people weren't so warm to Harnaz." वैसे ये तो सिर्फ कुछ कमेंट्स हैं जो हमने आपको दिखाए हैं, लेकिन ऐसे कमेंट्स से पूरा सोशल मीडिया भरा हुआ है. लोगों को शिल्पा शेट्टी और बादशाह का ये अंदाज बिल्कुल नागवार गुजरा है. हालांकि मिस यूनिवर्स आजकल अपने वेट गेन की वजह से भी न्यूज में है और लोगों ने उन्हें उनके वेट के लिए भी ट्रोल किया. वहीं हरनाज कौर संधू has reacted to the criticisms and said that no one needs to feel sorry for me. She also said that it can be difficult to change the other person's perspective, but if you are confident, you believe in yourself, then no one can stop you. Well, इतना तो तय है कि लोग मिस यूनिवर्स को बॉलीवुड सेलेब्स की तरफ से मिले गए इग्नोरेंस को पसंद नहीं कर रहे हैं. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी की डेट हुई फिक्स. फैमिली पंडित ने फाइनल की तारीख. चेंबूर के आरके हाउस में होंगे दोनों की शादी के फंक्शंस. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की शादी को लेकर काफी वक्त से स्पेक्यूलेशन हो रहे हैं, लेकिन अब इन स्पेक्यूलेशंस पर फुल स्टॉप लगता दिख रहा है, क्योंकि रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो ये लव बर्ड्स अप्रैल मंथ के सेकेंड वीक में शादी कर सकते हैं. यस, यू हर्ड इट राइट. आलिया भट्ट और रणबीर कपूर अप्रैल 15 से लेकर अप्रैल 20 के बीच कभी भी शादी कर सकते हैं. रणबीर कपूर आलिया भट्ट की फैमिलीज भी एकदम तैयार हैं. सोर्सेज के मुताबिक पंडित ने ये डेट फाइनलाइज की है. अब ऐसे में इन दोनों की फैमिलीज भी इसी तारीख के लिए तैयार हो गयी. इसके अलावा शादी का वेन्यू भी फिक्स है. वैसे तो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों उदयपुर में अपनी वेडिंग प्लान कर रहे थे, लेकिन रीसेंट रिपोर्ट्स की माने तो दोनों की फैमिलीज चाहती हैं कि ये शादी मुंबई में ही हो. सो चेंबूर में सिचुएटेड आरके हाउस इज द प्लेस जहां दोनों शादी के साथ फेरे लेते नजर आएंगे. ये शादी एक बेहद ही प्राइवेट अफेयर होने वाली है, जहां फैमिलीज के अलावा कुछ ही खास लोगों को इनवाइट किया जाएगा.
फाइनली वो घड़ी आ गई जब रणबीर कपूर आलिया भट्ट मंडप में जन्मों जन्मों तक एक दूसरे से साथ निभाने का वादा करने वाले हैं। वैसे इसकी एक वजह आलिया भट्ट के मैटरनल ग्रैंडफादर भी हैं, जो इस समय काफी क्रिटिकल हैं। कपूर और भट्ट फैमिली से जुड़े एक करीबी सोर्स के अकॉर्डिंग Alia's maternal grandfather, N. Razdhan, is in fragile physical condition and he expressed his desire to see Alia get married to Ranbir. Mr. Razdhan has also grown quite fond of Ranbir and loves him a lot. कहा तो ये भी जा रहा है कि दरअसल रणबीर कपूर और आलिया भट्ट दोनों ही अपनी अपनी फिल्मों की शूट्स में बिजी हैं। एक तरफ रणबीर कपूर श्रद्धा कपूर के साथ 13 अप्रैल तक लव रंजन की रोमांटिक ड्रामा फिल्म की शूटिंग करेंगे। इसके बाद फिर 22 अप्रैल से वो एनिमल की शूट में बिजी हो जाएंगे। वहीं आलिया भट्ट की बात करें तो आमिर खान के साथ रिसेंटली एक एड कमर्शियल की शूट उन्होंने खत्म की है, जो मिड अप्रैल में शूट किया जाना है। बता दें आलिया भट्ट ने पर्पसली इससे पहले शूट किया क्योंकि वो अपनी डेट्स फ्री रखना चाहती थी। कह सकते हैं कि अब तो सब कुछ प्लान्ड है, अब बस शादी के दिन का इंतजार है। साइड लो यार, बस आप थोड़ा पीछे सर, थोड़ा छाव में। अरे जाने तो दो। हाँ बस 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 अन्ना वहाँ पे। एक मिनट दादा एक बराबर आया नहीं है सर, रुको। रामचरण के बेफुट अंदाज ने जीता लोगों का दिल। साइड लो यार। लोगों ने कहा बॉलीवुड ले रामचरण से कुछ सीख। रामचरण की सिंप्लिसिटी पड़ी बॉलीवुड स्टार्स पर भारी। इन दिनों हर तरफ लेटेस्ट रिलीज फिल्म RRR का क्रेज दिख रहा है। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त सक्सेस हासिल की है। फिल्म के स्टार्स भी फिल्म को मिल रही कामयाबी से बेहद खुश हैं। ऐसे में फिल्म के लीड एक्टर रामचरण को रिसेंटली मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर किया गया स्पॉट। वैसे तो ये मेगा स्टार अपने पर्सनल कमिटमेंट की वजह से मुंबई आए थे, लेकिन शटरबग्स के लिए उन्होंने मुस्कुराते हुए पोज किया। यहाँ जिस एक चीज ने सबसे ज्यादा सबका अटेंशन खींचा, स्पेशली नेटिजन्स का, वो था रामचरण का बेफुट अंदाज। जी हाँ, एयरपोर्ट पर RRR स्टार रामचरण नंगे पांव नजर आए और वैसे ही उन्होंने पोज भी किया। अब रामचरण की ये सिंप्लिसिटी नेटिजन्स को इस कदर भा गई कि उन्होंने बॉलीवुड स्टार्स को उनसे कंपेयर करना शुरू कर दिया। एक यूजर ने तो यहाँ तक कह दिया कि बॉलीवुड को उनसे कुछ सीखना चाहिए। वैसे रामचरण की ये मुंबई विजिट इम्प्रॉम्प्टू थी। यहाँ आने के बाद वो गेटी गैलेक्सी थिएटर भी पहुँचे। और ऑडियंस के साथ बैठ के अपनी लेटेस्ट रिलीज RRR का मजा लिया। हालांकि वहाँ मौजूद किसी को कोई खबर नहीं थी। एक इनसाइडर ने बताया, Ramcharan suddenly thought of visiting a single screen and watched the movie along with the audience. It was a surprise visit and no one was aware of his presence. The actor reached the theatre at around 8:30 p.m. and watched the last half an hour with the audience. लेकिन शो खत्म होते ही जैसे लोगों को वहाँ इस सुपरस्टार की मौजूदगी का एहसास हुआ, वो खुशी से पागल हो गए और उनकी कार को घेर लिया, हूटिंग करने लगे और उन्हें चियो भी किया। RRR की सक्सेस को एंजॉय कर रहे सुपरस्टार रामचरण ने अपनी पूरी टीम के साथ इसे सेलिब्रेट किया। लेटेस्ट रिपोर्ट्स की माने तो रामचरण ने अपने क्रू के 35 मेंबर्स को अपने घर पर इनवाइट किया था, जिसमें स्टिल फोटोग्राफर्स, अकाउंटेंट्स, फिल्म से जुड़े मैनेजर्स, एसोसिएट्स से लेकर डायरेक्शन और सिनेमेटोग्राफी टीम में काम करने वाले असिस्टेंट्स भी शामिल थे। RRR एक्टर रामचरण ने इन सभी लोगों को एक गोल्ड कॉइन और स्वीट बॉक्स गिफ्ट किया। इसके साथ ही उन्होंने सभी को थैंक्स कहा। आपको बता दें, RRR में रामचरण की परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया जा रहा है और अब सुपरस्टार रामचरण की सिंप्लिसिटी ने एक बार फिर से सभी का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया है। और अब सुपरस्टार रामचरण की सिंप्लिसिटी ने एक बार फिर से सभी का ध्यान उनकी तरफ खींच दिया है।
हाय मेरे कबीर सिंह। जोरदार तालियां। नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती, गलती दूसरे लोगों की होती है। बट लव यू गाइस। एंड एक्चुअली सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो यूजुअली माय सन इज सिटिंग ऑन माय चेस्ट। दैट्स हाउ आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सो आई वेक अप विद लाइक I was like papa, that's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children and the afternoons are dedicated to films. शाहिद कपूर की मॉर्निंग्स होती हैं उनके किड्स को डेडिकेटेड। फिल्म जर्सी की शूटिंग के दौरान अपने डैड के साथ शाहिद कपूर ने मेंटेन किया प्रोफेशनल रिश्ता। कबीर सिंह के बाद अपने फैंस को शाहिद कपूर देना चाहते हैं फिल्म जर्सी के तौर पर एक गिफ्ट। फिल्म जर्सी के ट्रेलर लॉन्च पर नजर आए शाहिद कपूर ने बताया कि वो इस फिल्म को लेकर हैं काफी एक्साइटेड। साथ ही शाहिद कपूर ने इस फिल्म को करने की वजह भी बताई। मेरे लिए सबसे जरूरी ये है कि मेरी फिल्म की जो ऑडियंस है मैं उसको मैक्सिमाइज कर पाया या नहीं। जितने लोग इस फिल्म या इस सब्जेक्ट को देख सकते थे, समझ सकते थे या इंटरेस्टेड होते, वो इस सब्जेक्ट को देखते हैं या नहीं, और मेरी फिल्म की क्वालिटी कितनी अच्छी है। बिकॉज जब फिल्म की क्वालिटी बेहतरीन होती है तो वो अपनी ऑडियंस से ज़्यादा बाहर तक जा सकती है। तो एक आपकी कोर ऑडियंस होती है और एक वाइडर ऑडियंस होती है जो कोई भी अच्छी फिल्म देखना पसंद करती है। और तीसरी चीज़ है कि आपकी अपनी एक ऑडियंस होती है जो आपको पसंद करती है एज एन एक्टर, यू नो। सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल दीज थिंग्स। ऑफ कोर्स बॉक्स ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे यहाँ शाहिद कपूर ने अपने डैड होने के स्पेशल एक्सपीरियंस को भी शेयर किया। जब उनसे उनके किड्स के बारे में पूछा गया तो ही सेड, एक्चुअली सुबह तो जब मैं उठता हूँ तो यूजुअली माय सन इज सिटिंग ऑन माय चेस्ट। दैट्स हाउ आई वेक अप इन द मॉर्निंग। सो आई वेक अप विद लाइक I was like papa, that's usually how I wake up. So yeah, today was no different. The mornings are dedicated to the children and the afternoons are dedicated to films. यही नहीं, शाहिद कपूर ने ये बताया कि एक मैन और बॉय होने में क्या फर्क है। You know, when you're in your 30s as a man, the responsibilities that you have, that transition from being a boy to a man, only happens after you become a family man. Till then you're a boy. When you have those responsibilities, when you have a family, when you have children, when you put other people in front of you, then when you chase your dream and you don't let them down, that is being a man. बाकी सब वो टाइम पास है, चलता है, हे कूल यो ब्रो, ये सब ठीक है, वो 20s में मैंने भी किया है। बट आई रिस्पेक्ट द मैन हु नो हाउ टू बैलेंस एवरीथिंग, एंड अर्जुन तलवार इज अ गाय हु हैज टू लुक एट हिज फैमिली एंड इट्स अ वेरी इमोशनल जर्नी ऑफ अ कैरेक्टर। मुझे लगता है कि अगर मैं एक बाप नहीं होता तो मैं शायद इस फिल्म को नहीं निभा पाता जिस तरीके से मुझे निभाना था। शायद ये फिल्म भी मेरे दिल को इसलिए छू गई क्योंकि अब मैं एक पेरेंट हूँ, तो मुझे वो रिश्ता समझ में आता है। क्योंकि जब आप बेटे होते हो ना तो आपको कभी समझ में नहीं आता कि बाप को क्या फील होता है। चाहे आप कितना भी कोशिश करें, वो आपको हमेशा ऐसा लगता है व्हाई डजंट ही अंडरस्टैंड मी, व्हाई डज ही डू दिस, व्हाई डज ही लेट मी बी मी, आई वांट टू बी मी, ये सब एक तरफ लगता है। लेकिन जब आप बाप बन जाते हो ना तो आपको सब समझ में आने लगता है कि आपके फादर या आपके मदर आपको जो भी कहते थे वो क्यों कहते थे। आपको बता दें कि फिल्म जर्सी एक रीमेक है, लेकिन शाहिद कपूर का कहना है कि उन्होंने इस फिल्म का हिंदी वर्जन करने के लिए सिर्फ इसलिए हाँ नहीं की क्योंकि ओरिजिनल फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया था, बल्कि उनकी वजह थी मेरी जो भी फिल्म आए वो मैं जितने ज़्यादा लोग उसको समझ सकें या रिलेट कर सकें मैं चाहूँगा, क्योंकि कबीर सिंह के बाद एक वाइडर ऑडियंस बेस है और बहुत प्यार मिला मुझे। तो एक्चुअली मैंने इस फिल्म को इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया कि जितना प्यार मुझे मिला, जितना इमोशनल मुझे फील हुआ, अगर मैं वो वापस ऑडियंस को इस कहानी के थ्रू, इस कैरेक्टर के थ्रू दे पाऊँ कि जब वो फिल्म देखकर ऑडियंस बाहर जाए तो उन्हें लगे कि उनको एक एक होलसम फिल्म मिली और कहीं दिल को छुए वो फिल्म, तो मैंने वो सोच कर ये फिल्म की है। बिकॉज एक्चुअली जब आप दिल को छू जाते हैं तो नंबर्स ना वो इम्पोर्टेंट नहीं होते, वो आ जाते हैं, लेकिन दिल को छूना बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फिल्में शायद इसी वजह से बनाते थे और अब भी बनानी चाहिए। इस फिल्म में शाहिद कपूर के डैड भी नजर आने वाले हैं। ऐसे में अपने डैड के साथ पहली बार फिल्म करने पर ही सेड, एज अ प्रोफेशनल मैंने उनसे जो इम्बाइब किया है वो ये है कि मैंने उनका जो वर्क एथिक है और जो अपने काम की तरफ एक इनोसेंस होता है कि आप ऐसे हर चीज़ को अप्रोच करते हैं जैसे शायद आपकी पहली फिल्म है, वो मैंने अपने डैड में देखा है। वो कभी ऐसे नहीं बिहेव करते कि अब तो मैं प्रोफेसर या प्रिंसिपल हो गया हूँ, वो हमेशा स्टूडेंट की तरह ही हर फिल्म को, हर कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं। इस फिल्म में शाहिद कपूर के साथ एक्टर मृणाल ठाकुर भी नजर आएंगी।
शाहिद कपूर के साथ काम करने को लेकर वो कितनी एक्साइटेड थी, ये अंदाजा आप उनकी बातों से लगा सकते हैं। Before I answer, can I just check? You know, thank you for asking me that question. मैं बहुत उनकी बड़ी fan रह चुकी हूँ. I've told him multiple times, and I will never ever get tired of how wonderful, how focused, and how secure actor he is. His performance is just, this performance, it blew my mind, and I'm the lucky one to be witnessing this behind the screens as well. And you know, बहुत वक्त लगता है केमिस्ट्री बिल्डअप होने के लिए, लेकिन कभी भी शायद ने मुझे ये फील नहीं होने दिया that you know I've just started my career. He always treated me like a family, and I'm really happy to have him as a friend as well. यही नहीं, मृणाल ठाकुर ने ये भी बताया कि वो शाहिद कपूर के सामने कैसे अपनी लाइंस तक भूल जाती थीं। First of all, to be in front of Shahid, you end up like forgetting your lines. And then you have a scene where you have to slap him. Then you have a scene where you're romancing him. So, you know, it was overwhelming. तो इन टोटल फिल्म जर्सी का ट्रेलर लॉन्च रहा एक सक्सेसफुल इवेंट। It's really nice to see you guys in here, not out in the heat. I know it was very hot outside. So first of all, to all the paps, sorry to keep you guys in the heat. Hopefully you're all cooled down now. वो किधर गया? चुप रहे तो देख। Hey, मेरे कबीर सिंह। जोरदार तालियां। नहीं, कबीर की कभी गलती नहीं हो सकती, गलती दूसरे लोगों की होती है। But love you guys and I think the best part about being an actress is not just being an actress and playing that character, but to be able to play a journalist, to be able to play a dancer, to be able to play a receptionist in this film, working for a hotel. So she has an identity of her own. She's independent, and she's able to she's making sure that the family is financially stable. जो भी होगा देखा जाएगा, पर तो लाइफ चलती है। So I think that's always a good strategy to have. You always have to get up regardless of what happens. You know, that's how I live my life. जैसे आपने कहा, मुझे almost 2 दशक हो गए हैं, 18 साल। Coming up on the show, किस B-Town celeb ने क्रिएट किया buzz on social media? सनी लियोनी और उनके हस्बैंड डैनियल वेबर का इंस्टाग्राम पर एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में दोनों बास्केटबॉल खेलते नजर आ रहे हैं। दोनों की ये केमिस्ट्री कुछ होता है कि शाहरुख खान और काजोल की याद दिला रही है। रिसेंटली उर्वशी रौटेला के साथ एक ऊप्स मोमेंट होते होते रह गया। दरअसल उर्वशी रौटेला दुबई के फेमस बुर्ज खलीफा के एक 7-स्टार होटल में परफॉर्म कर रही थी। इस बीच उनका ऑफ शोल्डर शिमरी बॉडीकॉन गाउन नीचे खिसकने ही वाला था कि उन्होंने बड़ी ही एलिगेंटली उसे संभाल लिया और इस तरह अपने साथ होने वाले एक हादसे को रोक लिया। Ring, ring. Hello? Who's this? My ex? Sorry, new phone. उर्फी जावेद अपने बॉसी अवतार में दिखाई दे रही हैं, जहां उन्होंने अपने स्टाइल में सभी गर्ल्स को एक मैसेज दिया है कि कैसे अपने एक्स से पाना है छुटकारा। दिशा पाटनी ने हाल ही की अपनी कुछ पिक्चर्स पोस्ट की हैं, जिसमें वो शैंपेन शिमरी ड्रेस पहनी नजर आ रही हैं। सोशल मीडिया पर दिशा पाटनी का ये लुक सभी को इतना पसंद आ रहा है कि इन नो टाइम उनका ये पोस्ट वायरल हो गया। नीतू कपूर और डांसिंग स्टार नोरा फतेही का फुल ऑफ मस्ती है ये वीडियो। इस वीडियो में देखिए कैसे ये दोनों हिंदी फिल्म के एक क्लासिक हिट गाने पर खुद को डांस करने से रोक नहीं पा रही हैं। आलिया भट्ट ने लेटेस्ट रिलीज RRR से 7 फिल्म्स में डेब्यू किया है। ऐसे में रिसेंटली यूट्यूब पर जारी एक वीडियो में आलिया भट्ट ने बताया कि फिल्म की शूटिंग के दौरान उन्होंने पहली बार क्या किया। अपनी फिल्म जर्सी का प्रमोशन करने शाहिद कपूर इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पर पहुंचे। यहाँ स्टेज पर उन्हें इस शो की जज शिल्पा शेट्टी के साथ अपनी फिल्म जब वी मेट के नगाड़ा गाने पर फुल ऑन एनर्जी डांस करते देखा जा सकता है। कंगना रनौत का अंदाज नहीं आया लोगों को पसंद। कंगना रनौत को जब रिसेंटली स्पॉट किया गया तो वो अच्छे मूड में नजर नहीं आई। ऐसे में उन्होंने उन्हें कवर कर रहे पैप्स को जो कहा आप खुद ही सुन लीजिए। कंगना रनौत का ये एटीट्यूड सोशल मीडिया पर लोगों को पसंद नहीं आया और उन्होंने कंगना रनौत को ट्रोल कर दिया। रिपोर्ट्स की माने तो अनन्या पांडे और ईशान खट्टर ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट करने के बाद अब ब्रेकअप कर लिया है। बता दें दोनों कभी भी अपने रिलेशनशिप को लेकर ओपन अप नहीं हुए थे।